मंडे टू फ्राइडे इतना ज्यादा बिजी होता है और फ्राइडे की नाइट को तो मैं फजूल का खुश हो रही होती हूँ। जैसे सैटरडे संडे मेरा कोई काम ही नहीं है, जबकि सैटरडे मॉर्निंग और संडे मॉर्निंग भी मेरी क्लास होती है, लेकिन स्टिल मैं खुश हो रही होती हूँ कि पता नहीं क्यों सैटरडे संडे आ गया। वो माइंड नहीं बना हुआ कि वीकेंड आ गया, अपने रिलैक्स हो जाना है, जबकि वीकेंड पे मुझे लगता है कि ज्यादा काम स्टार्ट हो जाता है। आज का वेदर इतना नाइस था, जल्दी से क्विक सा प्लान किया कि बाहर चलते हैं और घर में कुछ थोड़ा सा बना लेते हैं। मैंने सोचा मैं बर्गर और रैप बना लेती हूँ और फाखरा कह रही थी कि रोस्ट बना लेंगी। ज्यादातर हमें बच्चों का था कि बच्चे कुछ खा लें, बड़े तो कुछ भी खा लेते हैं। सो बर्गर के लिए जो मैंने चिकन मैरिनेट किया उसमें चिली सॉस, सोया सॉस, मस्टर्ड सॉस और ब्लैक पेपर और सॉल्ट, बस ये 2-3 चीजें डाल के मैंने उसे ऑयल में हल्का सा फ्राई होने के लिए रखा। और चिकन रैप के लिए जो चिकन रखा था उसमें जस्ट ब्लैक पेपर, सॉल्ट, रेड चिली, चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी चीज और जो वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल है वो काट के मैंने उसके अंदर डाल दी, उसे बनने के लिए रख दिया। अब जितनी देर में वो बन रहा था तो मैंने कहा जल्दी से बर्गर रेडी कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने बर्गर में मायोनीज, मस्टर्ड सॉस और केचप, इन 3 चीजों को लगा के उसके ऊपर चिकन रखा, चीज रखा, उसे माइक्रोवेव में रखा। जब चीज मेल्ट हो गई और फिर उसके ऊपर लेटस को बारीक काट के वो ऐड किया और इन्हें फॉइल में लपेट के मैंने पैक कर दिया ताकि गर्म रहे। अब दूसरी साइड पे टोटीला रैप की बारी थी। ये टोटीला रैप बने हुए आते हैं, सो इसके ऊपर केचप और मायोनीज ऐसे स्प्रेड किया, जो चिकन का मसाला था वो ऐड किया और थोड़ी सी चीज ऐड करके इसके रोल बना दिए। अब रोल बना के जो जब सारे रोल बन जाएंगे, मैंने दरमियान से हाफ कर दिया था। मैंने कहा कि क्योंकि बच्चे पूरा खाते नहीं है और फिर वो जाया हो जाते हैं, तो उसे माइक्रोवेव में रख देना है ताकि चीज मेल्ट हो जाए और अगेन उसे फॉइल में लपेट के रख दिया ताकि वो गरम गरम रहे। अब सारी चीजें रेडी हो गई थी, साथ में ड्रिंक्स, जूस, क्रेप्स, बिस्किट्स, जो जो स्नैक्स अवेलेबल थे वो सारे के सारे रखे, क्योंकि मेरे बच्चों को ना जाते साथ भूख लग जाती है। हमने पहले ही प्लान कर लिया था कि जो जल्दी फ्री हो जाएगा वो एक दूसरे के घर चला जाएगा और फिर वहां से हम इकट्ठे निकल जाएंगे। यहाँ से हम निकले, पार्क पहुंचे। यहाँ पे ना ये जो पार्क है मुझे हमेशा से बहुत पसंद है और हर गर्मियों में मैं यहाँ मस्त आती है। यहाँ पे कुछ लोग मिले, कहते हैं कि हम आपके व्लॉग्स बहुत शौक से देखते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे साथ पिक्चर्स वगैरह बनाई। पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि मेरे से तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मेरे तो पाँव फ्रीज हो गए हुए थे, लेकिन बच्चे थे कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पूरे के पूरे गीले हो गए थे और कांप रहे थे। फिर आते थे, फिर धूप में चले जाते थे और फिर पानी में चले जाते थे, लेकिन स्टिल इनका दिल ही नहीं भरा था। तो मैंने भी कहा जी करो, खुल के एंजॉय करो, गर्मियां हैं तो अब लो मजे। और फिर खाने का टाइम आ गया, हम सब ने बैठ के खाना शाना खाया और फिर हम यहाँ से निकले, क्योंकि बच्चों का दिल भर नहीं ना रहा था। तो कहते हैं कि हमने स्लाइड्स वगैरह भी लेनी है, स्विंग्स लेने हैं। फिर जी यहाँ से फारिग होकर घर आए, तो घर तो मैं मेसी किचन छोड़ के गई थी। अब काम तो रहता था बाकी, और मुझे सुकून नहीं आना था रात को अगर मैं किचन साफ करके ना सोती। फायदा उठाया जी, उस्मान से कहा कि आप देखें बच्चों को थोड़ा सा स्टडी वगैरह इन्हें कराएं, इन्होंने कुछ खाना पीना है तो इन्हें वो खिलाएं, और फिर मैं उतनी देर में फटाफट अपने पूरे का पूरा किचन साफ कर देती हूँ। सो जल्दी जल्दी हाथ चलाए और अपना पूरे का पूरा किचन साफ किया। मुझे नहीं पता आपका क्या हिसाब है, लेकिन मेरे साथ तो ये होता है कि अगर मैं रात को किचन ना साफ करूँ तो अगले दिन मेरा किचन बहुत गंदा हो जाता है। तो मुझे डेली के डेली साफ करना होता है, लेकिन सम टाइम ये होता है कि जॉब होती है, काम बहुत ज्यादा होता है, तो किसी दिन मिस भी हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ इन्हीं चीजों को देख के मैं खुश भी हो रही होती हूँ कि अल्लाह जी तेरा शुक्र कि तूने नेमतों और रहमतों से नवाजा हुआ है, मुझे इतना बिजी कर दिया है कि मैं दुनिया के फसादों से, टेंटरम से, इन हर चीजों से दूर हूँ। वरना सही कहा है किसी ने कि खाली दिमाग तो शैतान का ही होता है। साफ सुथरे किचन को देख के मेरी ओसीडी को जो सुकून आया ना, उसका तो लेवल बता नहीं सकती। दिन इतना अच्छा गुजरा।